नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे आपके भाग्य भाव पर। आपका भाग्य कैसा है और आप कितने भाग्यवान हैं। वह आपके भाग्य में सहयोग किसका मिलेगा, किसके सहयोग से आपका भाग्य जागेगा, या आपको अपने भाग्य को जगाने के लिए कहां पर मेहनत करने की जरूरत है, क्या विशेष करने की जरूरत है जिससे आपका भाग्य जाग जाए, यानी आपका लक सपोर्ट करने लगे। कई बार हम बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिसमें हमें असफलता मिलती है, और कई बार हम अचानक कोई ऐसा कार्य शुरू कर देते हैं जो बिल्कुल सौम्य तरीके से, बहुत छोटे स्तर से, और जिसकी विशालता बहुत बड़ी बनती चली जाती है, यानी उस पर लक हमारा सपोर्ट करता चला जाता है। तो सही डायरेक्शन अगर हमको मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। कम मेहनत में बड़ी सफलता बिना नुकसान के होगी। इसलिए भाग्य भाव को समझना बहुत जरूरी है, और आज की चर्चा आपके भाग्य भाव पर ही होगी। प्रिय साथियों, यह वीडियो संपूर्ण आपके भाग्य भाव पर ही है। आप कितने भाग्यवान हैं और कहां पर क्या आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, और भाग्य को जगाने के लिए या अपने प्रारब्ध या अपने भविष्य, अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए और क्या तकनीक अपना सकते हैं, क्या सावधानियां बरत सकते हैं जिससे आप अपने भाग्य को और भी जागृत कर सकते हैं, अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं कम मेहनत में। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना जन्म तिथि, जन्म टाइम, जन्म स्थान भेज करके और अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण फलादेश करवा सकते हैं। साथ ही आप अपना ग्राफियोलॉजी यानी हैंड राइटिंग भेज करके अपनी ग्राफियोलॉजी का रिसर्च करवा सकते हैं। उसके माध्यम से भी आप जीवन में बड़ा परिवर्तन पा सकते हैं। अपना रिस्ट वॉच एनालिसिस करवा करके भी अपने जीवन में बड़े परिवर्तन पा सकते हैं, क्योंकि रिस्ट वॉच यानी कोई भी घड़ी जब हम खरीदते हैं तो उसमें अपनी थ्योरी देते हैं, और उसका डायल कैसा है, उसका कलर कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, बेल्ट कैसी है, डिजिट कैसे हैं, ये सब कुछ हमारे वर्तमान में चल रहे दैनिक क्रियाकलाप को दर्शाते हैं। किन किन परेशानियों को हम फेस कर रहे हैं उसको दर्शाते हैं, क्योंकि उनको सिलेक्ट करने में, कलर को, घड़ी को सिलेक्ट करने में हमारे जो ग्रह होते हैं उनका अपना पूर्ण प्रभाव होता है। कोई भी, किसी को लाल पसंद है, किसी को काला पसंद है। क्यों? ब्लैक कलर क्या दर्शाता है? अथॉरिटी को दर्शाता है, पावर को दर्शाता है। रेड कलर क्या दर्शाता है? एक्शन को दर्शाता है। ऑरेंज क्या दर्शाता है? आपकी लग्जरियस लाइफ को दर्शाता है। उसके डिजिट क्या है? कौन सा ऐसा नंबर है जो मिस है? जो नंबर मिस होगा निश्चित है उसी से संबंधित आपको परेशानी होगी जीवन में। तो बहुत सारे ऑकल्ट साइंस ऐसे हैं जिनके माध्यम से भी आप अपने, अगर जन्म तिथि, जन्म टाइम, जन्म स्थान नहीं मालूम है तो अपने फ्यूचर को जान सकते हैं। उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो नवम भाव से हम अपने धर्म का विचार करते हैं, पिता का विचार करते हैं। पिता हमारे कैसे हैं, पिता का प्यार कैसा मिला है, भाग्य हमारा कितना सहयोग देता है, किस प्रकार का फल हमको मिलने वाला है जीवन में। बड़े बुजुर्गों का विचार किया जाता है, पूर्वजों का विचार किया जाता है, हमारी धार्मिक विचारधारा का विचार किया जाता है। हमारे पुण्य कैसे हैं, हम भविष्य, देखिए वर्तमान ही तय करता है हमारे भविष्य को, निर्माता होता है। वर्तमान का किया हुआ कर्म भविष्य को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर के आपको भविष्य की बात करनी है, फ्यूचर की बात करनी है। फ्यूचर कैसा होगा उसके लिए नवम भाव देखा जाता है। कारक गुरु होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि संपूर्णता अगर देखा जाए तो भौतिक सुखों के कारक शुक्र हैं और आध्यात्मिक सुखों के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति नवम स्थान के धर्म के कारक भी माने जाते हैं। इसीलिए देख लीजिए आपकी जन्म पत्रिका में अगर बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है तो निश्चित है धन कितना भी कमा ले, शुक्र अच्छे हो, बृहस्पति अच्छे ना हो, धन कितना भी कमा लेंगे घर में बरकत नहीं होगी। धन कितना भी कमा लेंगे मानसिक संतुष्टि नहीं मिलेगी। मन आपका बेचैन रहेगा, आध्यात्मिक सुख की कमी होगी, सुकून और शांति की, प्रफुल्लता की कमी होगी। दिखावा
बाहरी दिखावा बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अंतर से आप खोखले होंगे। पति के भी कारक हैं, पुत्र के भी कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। हो सकता है पुत्र हो, लेकिन वो पुत्र, कई बार ऐसे पुत्र, ऐसी संतानें भी होती हैं जो कष्ट देती हैं, दुख का कारण बन सकती है। बृहस्पति अगर कमजोर है तो इन सारी चीजों में कमी करेगा। बृहस्पति अच्छा है तो निश्चित है आप भाग्यवान हैं, आप पुत्रवान हैं, अच्छे पुत्र होंगे आपके, आपका जीवन साथी अच्छा होगा, आपका पति अच्छा होगा, आपके बड़े भाई अच्छे होंगे, आपके पिता अच्छे होंगे, अच्छी संस्कृति, अच्छे संस्कार आपको मिलेंगे, आपके गुरु अच्छे होंगे। यह नवम भाव की महिमा है। नवम भाव का स्वामी अगर अच्छी स्थिति में बैठा होगा, निश्चित है आप धर्मपरायण होंगे, घर की परंपरा, घर की मर्यादा का पालन करने वाले होंगे। आपकी अगर पत्रिका में नवम भाव प्रभावित हो, जैसे मान लीजिए नवम भाव में शुक्र राहु के साथ बैठे हो, ऐसा जातक विपरीत धर्म या उम्र से बड़ी स्त्री या पुरुष के साथ विवाह करता है, विपरीत धर्म के साथ विवाह करता है, लव मैरिज करता है, वो भी इंटरकास्ट मैरिज या एज डिफरेंस काफी होता है, ऐसी कई परिस्थितियां बनती हैं। और देवगुरु बृहस्पति अगर नवम भाव प्रभावित होगा तो निश्चित है अंतर्मन से परेशान होंगे आप। और अगर नवम भाव बलवान है, नवमेश बलवान है, तो निश्चित है आप धर्म की ध्वजा लहराएंगे, आपका नाम होगा और अच्छे वे में नाम आपका लिया जाएगा, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा होगी। नवम भाव का स्वामी जहां पर भी बैठता है, अब काम की बात यह है, आप उठाइए अपनी जन्म पत्रिका और देखिए, नवम भाव का स्वामी जिस भाव में भी स्थित होगा, वहीं से आपका, उसी व्यक्ति के सपोर्ट से, उस भाव से जिस रिश्ते का बात की जाती है, उसी व्यक्ति से आपका भाग्य जागृत होगा, वहीं से आप का लक्ष्य सपोर्ट करेगा। मान लीजिए यदि नवम भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो, नवम भाव का स्वामी यानी भाग्य का स्वामी लग्न में बैठा है, लग्न कौन है? आप हैं। आप अपने भाग्य के विधाता आप खुद ही हैं, भाग्य को लेकर के जन्म लिए हैं, बहुत भाग्यवान हैं आप, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा है। भाग्य बनाने वाले हो सकते हैं, जो काम करेंगे या किसी का सपोर्ट भी कर सकते हैं, किसी का सपोर्ट भी करते हैं तो जिसका भी सपोर्ट कर देंगे वो चमक जाएगा। अगर पाप प्रभाव में नहीं है तो बहुत अच्छे इंसान होंगे आप, धर्मावलंबी व्यक्ति होंगे, धर्म परायण होंगे, क्योंकि धर्म स्थान का स्वामी आप में बैठा है। तो आप धर्म के निर्देशक भी हो सकते हैं, धर्म परायण हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, धर्म कार्य करने वाले हो सकते हैं, धर्म का बड़ा ज्ञान हो सकता है, आपका स्थान भी बहुत अच्छा होगा, धर्म का बड़ा स्थान होगा आपके हृदय में, आप सही डिसीजन लेने वाले, निष्पक्ष तरीके से निर्णय लेने वाले हो सकते हैं, आपको न्याय पसंद होगा, आपके जीवन में आपका भाग्य साथ देगा, क्योंकि आप अपने भाग्य को बनाने वाले हैं, भाग्यशाली व्यक्ति हैं। जब लग्न का स्वामी नवम भाव में आता है तो आपको मेहनत करके अपना भाग्य बनाना पड़ता है, लेकिन जब नवम का स्वामी लग्न में जाता है तो आप अच्छे घर में जन्म लेते हैं, आप अपने जन्म के बाद पिता का भाग्य, आपके जन्म के बाद आपके पिता का भाग्य अच्छा होता है, आप भाग्यशाली होते हैं। लेकिन जब भाग्य का स्वामी ही लगन में बैठा हो तो पूछना क्या है, यदि लगन का स्वामी नवम में बैठा होगा तो पिता आपके भाग्यशाली होंगे, आपके जन्म के बाद पिता का भाग्य अच्छा हुआ होगा और आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको लाभ मिलता है, मेहनत करके आप अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे। लेकिन जब नवमेश लगन में होगा तो आप भाग्य को लेकर के जन्म लिए। इसी प्रकार से अगर नवम भाव का स्वामी दूसरे भाव यानी धन भाव यानी कुटुंब स्थान में अगर बैठा हो तो कैसा होगा? अब नवम भाव का स्वामी यहां पर अपने से छठे आ गया, हो सकता है पिता के साथ विचारधारा ना मिलती हो, आपके पिता के साथ विचारधारा से आप सहमत ना हो, अलग विचारधारा हो थोड़ी आपकी, लेकिन पिता के प्रति प्रेम अच्छा होगा। लेकिन धन के मामले में अच्छा है क्योंकि नवम का स्वामी धन भाव में बैठा है, आपको पिता का धन, परिवार का धन प्राप्त हो सकता है, आपका परिवार धार्मिक हो सकता है क्योंकि धर्म स्थान का स्वामी बैठा है, कहां? धार्मिक हो सकता है, मतलब
घर में रोज पूजा आरती हो, घर का माहौल काफी शांति वातावरण का हो, बस ये पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। अगर पाप प्रभाव में है तो कमी आएगी, धन में भी कमी आएगी, परिवार से सपोर्ट मिलने में कमी आएगी, परिवार का धन मिलने में कमी आएगी, पिता का धन मिलने में कमी आएगी। अगर भाग्य स्थान का स्वामी तीसरे स्थान में बैठा हो तो बहुत अच्छा है, आप सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा करते हैं, पड़ोस आस पड़ोस के लिए बहुत ध्यान रखते हैं, धर्म की ध्वजा मतलब धार्मिक विचारधारा का प्रचार करते हैं आप अपने आसपास में। ऐसे लोग प्रवचन बहुत अच्छा दे सकते हैं, क्योंकि तीसरे स्थान से वाणी मतलब वाणी को आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, उपदेशक हो सकते हैं, धर्म के उपदेशक हो सकते हैं। यानी आपकी जो धर्म की विचारधारा है वो आपके सोसाइटी में, आपके आसपास में, आपके जहां पर भी आप रहते हैं उस एरिया में दिखाई देगी। आप अच्छा भी कर सकते हैं, बाहर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। जब भी चर्चा करेंगे, धार्मिक चर्चा करेंगे, शास्त्रों पुराणों की चर्चा करेंगे और आपके आचरण बहुत अच्छे होंगे और आप चाहेंगे कि सब लोग धर्म का आचरण करें। बाकी छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा होगा। देखिए, भाग्य स्थान का स्वामी अगर तीसरे भाव में बैठेगा तो निश्चित है वो भाग्य स्थान को देखेगा, क्योंकि हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, तो तीसरे स्थान में बैठ करके भाग्य भाव को देखेगा तो निश्चित है आप भाग्यवान भी होंगे और आप लोगों को जोड़ करके अपने भाग्य को बना सकते हैं। भाई बहनों के माध्यम से भी आपका भाग्य चमक सकता है। भाई बहन को बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाले होंगे, मित्रों को बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाले होंगे, ये स्थिति दर्शाती है। अब नवम स्थान का स्वामी अगर चतुर्थ स्थान में जाएगा तो पहली बात तो ये धर्म स्थान का स्वामी है चतुर्थ स्थान, यानी कुटुंब में, परिवार में, घर में है। आपकी माताजी बहुत धार्मिक हो सकती हैं, माताजी के साथ धार्मिक विचारधारा में आपके थोड़ा मिसमैच हो सकता है, विचारधारा मैच ना करे ऐसा कह सकते हैं, लेकिन माता के लिए प्रेम स्नेह बहुत होगा। और भाग्य का स्वामी चतुर्थ स्थान में अगर बैठा है तो आप घर मकान जब बनाएंगे ना तो उसमें पिता का सहयोग जरूर मिलेगा। पिता के सहयोग से आपके घर की खुशियां बढ़ सकती हैं। और बड़ी बात यह है कि धर्म स्थान का स्वामी है, चतुर्थ स्थान में बैठा है। एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी अगर घर मकान बनाते हैं तो उसमें कोई गलत तरीके से जमीन हड़पने का प्रयास ना करें, किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास ना करें, अन्यथा यह गलत होगा। क्योंकि धर्म का स्वामी है, चतुर्थ स्थान में बैठा है, अगर गलत तरीके से मकान बनाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए गलत होगा, ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अपने से 8वें बैठा है, जरूर हो सकता है शुरुआती दौर में थोड़ी मेहनत करनी पड़े आपको भाग्य को बनाने के लिए, लेकिन भाग्य फिर भी आपका बहुत अच्छा होगा। अब नवम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में बैठा है तो बहुत अच्छी स्थिति है। त्रिकोण का स्वामी नवम का स्वामी पंचम में है, पंचम और नवम की एक दूसरे की मजबूती के द्योतक होते हैं। ये नवम की मजबूती नवम से नवम यानी पंचम भाव और पंचम की मजबूती पंचम से पंचम यानी नवम भाव से देखी जाती है। तो भाग्य का स्वामी प्रारब्ध में अगर बैठ गया तो प्रारब्ध वैसे भी आपका अच्छा है और दिन प्रतिदिन अगर देखा जाए तो अपने प्रारब्ध को बनाने के लिए बहुत अच्छा करते हैं। भाग्य के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, आपकी संतान अच्छी होगी। यह भी हो सकता है कि भगवान की कृपा से आपकी संतान प्राप्त हो, यानी कोई मान मनौती करने के, क्योंकि धर्म का स्वामी है ना, ऐसे में होता यह है कि कोई मान मनौती करने में हो सकता है संतान होने में थोड़ा विलंब हो, इसलिए कोई पूजा पाठ आदि इत्यादि अनुष्ठान करवाने के बाद आपको संतान की प्राप्ति हो। बच्चा आपको आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि आपका नवमेश पंचम में है। आपकी ही विचारधारा वाले बच्चे होंगे आपके। ऐसे लोग धार्मिक राइटर हो सकते हैं, मतलब धर्म को लिखने वाले, मतलब शास्त्रों को लिखने वाले या कोई धार्मिक पुस्तक लिखने वाले, किसी चीज का अनुवाद करने वाले भी हो सकते हैं। अगर छठे भाव में बैठा हो पंचमेश तो अपने घर से 10वां घर है ये छठा घर, ये आपके पिता के कर्म को भी दर्शाता है। छठा घर ध्यान हुआ समाधि का भी है। छठा, 7वां और 8वां ये तीनों भाव भाग्य के लिए थोड़ा संघर्ष दर्शाता है, क्योंकि अपने से 10वां गया, वैसे भी छठा घर है, तो छठा घर हो सकता है धर्म के लिए, भाग्य के लिए आपको संघर्ष करना पड़े, पहले चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पिता ने भी संघर्ष किया होगा अपने करियर को बनाने के लिए। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है अगर नवमेश छठे स्थान में बैठा है।
पिता से कम बने, ऐसा भी कह सकते हैं। यदि नवमेश सप्तम भाव में है, अपने से 11वें है, ठीक है, भाग्य आपका बहुत अच्छा होगा। आपके जीवन साथी के साथ विचारों में मनभेद हो सकता है क्योंकि धर्म त्रिकोण का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है, लेकिन आपका जीवन साथी यशस्वी होगा और नामी होगा, अच्छे करियर में अच्छे पद प्रतिष्ठा को पाने वाला होगा। आपके जीवन साथी का भाग्य काफी अच्छा होगा। अगर वो वर्किंग नहीं है तो निश्चित है उसके आने के बाद आपके करियर में काफी ग्रोथ होगा। अब नवम का स्वामी यदि अष्टम भाव में बैठा है, तो अगर सप्तम भाव में बैठा है तो आपको जीवन साथी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। यानी अगर एक्स्ट्रा अफेयर वगैरह करते हैं तो आपके साथ गलत हो सकता है, क्योंकि धर्म का स्वामी है, सप्तम भाव में बैठा है। इसलिए जीवन साथी के साथ ईमानदारी से रहना चाहिए, तभी अच्छा होगा। अब नवम का स्वामी यदि अष्टम भाव में बैठा है तो अपने से 12वें हो गया, संघर्ष करवाता है भाग्य के लिए, एक अच्छी स्थिति नहीं है। यानी धर्म भाग्य का व्यय हो रहा है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति अपने धर्म के खिलाफ जाकर के यानी धर्म को बदल लेते हैं, यानी परंपरा को बदल देते हैं। यानी घर में कोई लव मैरिज ना हुई हो, आप लव मैरिज कर लें, इंटरकास्ट मैरिज कर लें, कोई पुरानी प्रथा चली आ रही है उसको आप ना माने। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपके घर परिवार में किसी ने ऐसा नहीं किया था, आप ऐसा कर डालें, ऐसा कुछ है ना। तो धर्म कई प्रकार से परिवर्तन होता है। कई बार हम अपनी परंपरा को तोड़ते हैं, हमारी पैतृक परंपरा है उसको हम तोड़ देते हैं। व्यय हो रहा है उसका, धर्म का व्यय हो रहा है, भाग्य का व्यय हो रहा है, भाग्य के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, पिता का भी व्यय हो रहा है, यानी पिता को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी धर्म स्थान के स्वामी का अष्टम में जाना सबसे ज्यादा अगर कमजोर है तो अष्टम भाव है। ऐसे जातक को कहीं ना कहीं भाग्य के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। अब नवमेश धर्म स्थान है, अगर शुभ ग्रह है, अष्टम भाव में बैठा है तो साधना वाधना में या विशेष ऑकल्ट में जा सकते हैं आप, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर शुभ प्रभाव में है तब, अन्यथा ये परेशानी का विषय है। नवमेश को आपको ठीक करना चाहिए, यानी भाग्येश को ठीक करना चाहिए। अब यदि नवमेश नवम भाव में ही बैठा है तो बहुत अच्छा है, भाग्य का स्वामी भाग्य में ही बैठा है, बहुत अच्छा है, भाग्यवान है, आपके पिता भाग्यवान होंगे। या आप यदि यदि नवम का स्वामी सूर्य होगा तो नवम भाव में अगर है तो आपके राजा जैसे स्वभाव होंगे आपके, मतलब सूर्य से राजा का विचार किया जाता है। चंद्रमा होगा तो आपके पिता का व आपका भी स्वभाव, आपके जो पिता है ना, अगर सूर्य है तो पिता का स्वभाव राजा के समान ही होगा। यानी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, स्वाभिमानी हो सकते हैं, थोड़ा ईगो वाले हो सकते हैं। अगर चंद्रमा है बहुत सौम्य हो सकते हैं, बहुत सरल हो सकते हैं, सॉफ्ट नेचर के हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं। मंगल है तो क्रोधी हो सकते हैं, गुरु है तो बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, शनि है तो मेहनती हो सकते हैं। अब नवम स्थान का स्वामी जो ग्रह बना है, जीवन के उत्तरार्ध में ऐसे लोग काफी खुशियों को पाते हैं। देखिए यहां पर एक सूत्र और लागू होता है, कौन से समय में आपका भाग्य जागेगा। भाग्येश अगर लगन में है तो बचपन से भाग्यवान है, दूसरे भाव में है तो 5-7 साल बाद, ऐसे क्रमबद्ध तरीके से। अब नवम भाव में अगर बैठा है तो ये उत्तरार्ध है, जीवन का उत्तरार्ध, यानी 40 के बाद आपका भाग्य जागेगा। अब दसम भाव में यदि नवमेश बैठा है तो प्रबल राजयोग बना। नवम भाव के स्वामी का दसम भाव में यानी त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में जाना बहुत अच्छी स्थिति है। करियर के लिए अच्छी है, भाग्य के लिए अच्छी है, कर्म के लिए अच्छी है, धर्म को लेकर के आप पैदा हुए हैं, मतलब एक बहुत अच्छी स्थिति है। सीधा आपके कर्म में उतर जाते हैं धर्म को लेकर के। एक बहुत अच्छा और सच्चा रास्ता आप समाज के लिए चयनित करते हैं, जो समाज के लिए भी अच्छा हो सकता है, जो आपके जाने के बाद भी जिसका प्रभाव रहेगा। यदि आप जॉब भी करते हैं ना तो उसमें भी आप धर्म को जोड़ करके रखते हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं आप न्याय प्रिय ही काम करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं। भाग्य आपके कर्म में आपका साथ देता है, इसलिए ये राजयोग है। इसलिए त्रिकोण का स्वामी का केंद्र में जाना बहुत, अगर वहां पर यह भी हो जाए कि कर्म स्थान का स्वामी नवम में चला जाए तो बहुत अच्छा होगा। आपके जन्म के बाद पिता के धन की वृद्धि हुई होगी, यह भी सूत्र बनता है। अब अगर नवम का स्वामी एकादश स्थान में चला जाए बहुत अच्छा है, भाग्य के लिए बहुत अच्छा है, भाग्य लेकर के आए हैं, आपके जन्म के बाद लाभ ही लाभ हुआ होगा, बहुत लाभ हुआ होगा। लेकिन इसमें होता क्या है,
जो भी आप कमाते हैं बहुत फेयर कमाते हैं, मतलब गलत पैसे आपको नहीं चाहिए, क्योंकि नवम भाव का स्वामी दशम एकादश स्थान में बैठा है। नवम की महिमा यही है, नवमेश की महिमा यही है कि नवम भाव का स्वामी जहां पर भी जाएगा वहां पर गलत नहीं होने देगा। नवम भाव का स्वामी लाभ स्थान में अगर बैठा है तो आपके भाई बहुत अच्छे होंगे, आपके बड़े होने के बाद जो मित्र बनते हैं वो सब बहुत अच्छे होंगे, वो न्याय प्रिय होंगे, आप भी न्याय प्रिय होंगे। आपको ऐसे ही लोग अच्छे लगेंगे जो ईमानदारी से धन कमाना जानते हैं, जो ईमानदारी से धन कमाते हैं, सत्कर्म का मार्ग जिनको अच्छा लगता है वही लोग आपको अच्छे लगेंगे। पाप प्रभाव से आप दूर रहेंगे, पाप कर्म से दूर रहेंगे। अगर यही नवमेश पाप प्रभाव में हो तो गलत तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं और गलत फंस भी सकते हैं। अब यही नवमेश यदि 12वें भाव में बैठा हो तो आप देव भक्ति देव दर्शन की यात्रा बहुत करते हैं। यदि आप पाप प्रभाव में हो तो जैसे यही नवमेश अगर पाप प्रभाव में हो तो आप भोग के लिए यात्रा करेंगे, और अगर शुभ प्रभाव में हो तो आप योग के लिए यात्रा करेंगे, यानी धर्म के लिए यात्रा करेंगे, धार्मिक यात्रा होगी आपकी, भोग के लिए नहीं होगी। और अगर पाप प्रभाव में होगा तो गोवा जाएंगे। कहने का मेन तात्पर्य यह है विदेश से जुड़ करके भी आप धर्म का प्रचार करके और लाभ कमा सकते हैं, धर्म प्रचारक हो सकते हैं। विदेश में आपका भाग्य साथ दे ऐसा भी कह सकते हैं, विदेश चले जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, जन्म स्थान से दूर जाने पर भाग्य साथ देता है। नवमेश कुंडली में जहां भी जाते हैं वहां आपकी धर्म की ध्वजा लहराती है, धर्म की ध्वजा को लेकर के आप वहां उतरते हैं और उसके शुभ प्रभाव से शुभता बढ़ती है और अशुभ प्रभाव से अशुभता बढ़ती है। यही नवमेश की महिमा है। प्रिय साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।